हेलो फ्रेंड्स, यूपीसीएसएस कंप्यूटर वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोग इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के भाग के बारे में, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, वह किस कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, कौन सा कंप्यूटर कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये सारी जानकारी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिएगा, कंप्यूटर जो होते हैं वो कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कंप्यूटर जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे डिजिटल कंप्यूटर और थर्ड नंबर पे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। आइए देखते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं वो ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। इस तरह के कंप्यूटर निरंतर डेटा वैल्यूज पर काम करते हैं। अब इसमें क्या क्या काम होता है, तो ये जो कंप्यूटर होते हैं, जैसे प्रेशर नापना, दाब नापना, चिकित्सा में जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, या पेट्रोल पंप में जो कार्य किया जाता है वो भी एनालॉग कंप्यूटर में ही किया जाता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर जो हैं एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। सेकंड नंबर का कंप्यूटर देखते हैं, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है, एक डिजिटल तकनीक पर सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर होता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग लगभग 80 या 85% लोग विश्व के करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला भाग है माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे मिनी कंप्यूटर, नेक्स्ट है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। तो ये 4 भाग होते हैं और 4 ही प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर का पहला जो भाग होता है माइक्रो कंप्यूटर, वो क्या होता है। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है, लो कॉस्ट का होता है और सिंगल यूजर डिवाइस होता है। जैसे जो भी प्रयोग हम कंप्यूटर करते हैं घरों में, स्कूलों में, विद्यालयों में, जैसे IBM PC पेंटियम 4 का सिस्टम जो था वो आपका माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। डेस्कटॉप जितने होते हैं, डेस्कटॉप जो मेज़ पर रख के चलाए जाते हैं टेबल पर, वो डेस्कटॉप होते हैं। नोटपैड जो हथेली पर रख के चलाए जाते हैं, टैबलेट्स का भी नाम सुना होगा, लैपटॉप हो गए, स्मार्टफोन हो गए, नेटबुक हो गया, ये सभी प्रकार के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये आपको पता हो गया होगा कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिनी कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है। तो मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर छोटा होता है किंतु माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है। अर्थात जो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर था उससे बड़ा होता है, बाकी आगे जो कंप्यूटर बताएंगे उससे छोटा होता है। मिनी कंप्यूटर मल्टी यूजर डिवाइस होता है, ये मल्टी यूजर डिवाइस होता है। और जो माइक्रो कंप्यूटर था वो सिंगल यूजर डिवाइस था, जिसका प्रयोग सामान्यतः व्यावसायिक उपयोग के लिए डिजाइनिंग कंपनी में प्रयोग किया जाता है। यह सबसे ज़्यादा व्यापारिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, व्यावसायिक या डिजाइनिंग कंपनी में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल इसका है PDP-11 IBM 8000 सीरीज का। ये मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं, ये कम प्रयोग होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। अब देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल कंप्यूटर का ही एक भाग होता है। इसमें बड़ा प्रोसेसर और मल्टी यूजर डिवाइस होता है। अर्थात ये जो 2 कंप्यूटर बताए गए हैं, माइक्रो कंप्यूटर व मिनी कंप्यूटर, उनसे ये बड़ा होता है। इसमें ज़्यादा मल्टी डिवाइस होते हैं, मल्टी यूजर ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। यूजर की संख्या मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग डिवाइस होते हैं, मतलब एक साथ कई कार्य करना, या मल्टी यूजर मतलब कई यूजरों के पर कार्य करना, जिसका प्रयोग ज़्यादातर मेट्रोलॉजी में किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं और वह कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से कार्य करता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है बहुत तेज़ी से कार्य करता है और इसमें बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं तथा इस कंप्यूटर के प्रयोग ज़्यादा कठिन कार्यों को सॉल्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रेडिट डेबिट कार्ड को प्रोसेस करना, ट्रांजैक्शन प्रोसेस करना आदि कार्य मेन फ्रेम कंप्यूटर में होते हैं। और सारे बहुत कार्य होते हैं, लेकिन
कुछ एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट आपका डिजिटल कंप्यूटर का भाग आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर या जो बताए गए हैं तीनों कंप्यूटर, माइक्रो, मिनी व मेन फ्रेम, उनसे सबसे पावरफुल होता है। यह अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़ा होता है। ये मान के चलो एक कमरे में इसको रखा जाएगा, और प्रोसेसिंग क्षमता अन्य डिवाइसों की तुलना में सबसे अधिक होती है। यह मल्टी यूजर्स सबसे तेज गणना करने वाला डिवाइस होता है। अर्थात ये कंप्यूटर जो होता है सबसे फास्ट चलने वाला होता है, और ये बहुत ही कठिन कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसमें मेन फ्रेम आपका सुपर कंप्यूटर में क्या क्या आते हैं, जैसे एग्जांपल में क्रे फर्स्ट इज ए फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे फर्स्ट था। इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 10,000 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 10,000 परम 10,000 है। सीरीज का जो है ये परम कंप्यूटर है। फर्स्ट मैन्युफैक्चर कंप्यूटर इन इंडिया इज सिद्धार्थ। भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर जो था वो सिद्धार्थ है। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस इज जो है अबेकस जो है प्रथम गणना यंत्र है। अब देख लेते हैं सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु हथियार डिजाइन करना, क्रिप्टोग्राफी में, एयर स्पेस, ऑटोमोटिव व पेट्रोलियम उद्योगों में उपयोग किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है, और कहाँ प्रयोग किया जाता है ये भी हमने बता दिया है आपको। ब्रेड कंप्यूटर का एक प्रकार डिजिटल और एनालॉग दोनों विशेषताओं के साथ आता है, जहां डिजिटल व एनालॉग डेटा दोनों गणना करने की आवश्यकता होती है। जैसे अस्पताल, पेट्रोल पंप में हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है।